प्रिय मित्र, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं इन लेसन्स में, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यता के विषय में अध्ययन करते हैं और हम वैवाहिक क्षेत्र, विवाह संबंधी क्षेत्र में किस तरीके से हम परमेश्वर के चेले हो सकते हैं उसके विषय में ध्यान कर रहे हैं। बाइबल बताती है इफिसियों 4:3 में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। तो प्रिय मित्र, जैसे हमने देखा, मनुष्य प्राण, आत्मा और शरीर है, और विवाह में भी एक एकता सिर्फ शारीरिक एकता नहीं है, परंतु मानसिक एकता भी है। मनोवैज्ञानिक, हमारे मन, विचार, भावनाएं, और एक आत्मिक एकता भी है। आत्मिक एकता का मतलब है एक आत्मिक घनिष्ठता। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में प्राण के विषय में देखा कि किस तरीके से अपने विचार में, भावनाओं में, इच्छाओं में अपने जीवन साथी के साथ हमें बांटना जरूरी है। आज हम इस विचार को आगे ले जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम अपने विवाह में आत्मिक नज़दीकी भी प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों के 4 अध्याय 4 से लेकर 6 में बाइबल कहती है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो वचन हमें सिखाता है कि विवाह में 3 व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है। एक तरीके से 3 व्यक्ति जो है वो जुड़े हैं, और ये 3 जो है ये है पति, पत्नी और उनमें परमेश्वर। और ये एक आत्मिक घनिष्ठता का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो प्रभु के साथ भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं, पर दोनों प्रभु के भी नज़दीक हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 6वें वचन में बाइबल कहती, तो वो 2 अलग प्राणी नहीं, पर वो एक है, क्योंकि जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। तो प्रभु है जो उनको जोड़ता है, प्रभु है जिसने उनको जोड़ा है। तो इसलिए आत्मिक रीति से एक समर्पण होना अति आवश्यक है। तो अगर आप इस बात पर गौर करें, आत्मिक घनिष्ठता बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने पति और पत्नी 2 को एक किया, और दोनों का ध्यान, दोनों का डिवोशन, दोनों का समर्पण परमेश्वर के प्रति सर्वप्रथम है, और फिर उसके बाद एक दूसरे के भी प्रति। प्रिय मित्र, बाइबल बताती है कि परमेश्वर बदलता नहीं। कई बार हमारे जीवन रिश्तों में हो सकता उतार चढ़ाव आता, पर क्या परमेश्वर बदलता है? क्या उसके इरादे और विचार बदलते? हरगिज नहीं। इब्रानी 13:8 में बाइबल कहती है, परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। सो अगर परमेश्वर बदलता नहीं तो परमेश्वर की घनिष्ठता आपके जीवन में नहीं बदलेगी। और ये एक बड़ा मूल कारण है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी आप वही आशीष, वही घनिष्ठता एक दूसरे के साथ रख सकते, क्योंकि दोनों के जीवन में प्रभु के साथ घनिष्ठता है, नजदीकी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों का तिरस्कार नहीं करता है, उनका नाकार नहीं करता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा और वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। भजन संहिता उसका 94 और उसकी 14वीं आयत। तो प्रिय मित्र, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो जब हम परमेश्वर
को अपने जीवन में पूरा नियंत्रण देते हैं, हम परमेश्वर के साथ समर्पित हैं, तो हम परमेश्वर से कहते हैं तेरे पास मेरे जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार है। और अगर आपने ये कहा है कि आपके जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया है, तो इसका मतलब उसने आपके जीवन, तो आपके विवाह पर भी उसका नियंत्रण है ना। तो प्रिय मित्र, बाइबल बताती है परमेश्वर एक ही है जिसको न्याय करने का अधिकार है, याकूब के 4 अध्याय के 12वें वचन में। तो आप परमेश्वर से कहते, परमेश्वर तेरे न्याय सच है, तेरे हुक्म सच है, और मेरे विवाह में भी मेरे नहीं तेरे हुक्म सच है। उसी प्रकार आप कहते हैं कि परमेश्वर तू ही है जो आदर के योग्य है, जैसे हमने पहले ही पाठ में सीखा था, परमेश्वर आदर के योग्य है। तो आप हमेशा ये कहेंगे कि प्रभु मेरे विवाह में तू ही आदर के योग्य है, मेरे विवाह का उद्देश्य है परमेश्वर की आदर करूं, परमेश्वर का आदर करूं। तो जैसे आपके जीवन में वैसे आपके विवाह में, मेरे विवाह में प्रभु तेरा नियंत्रण है, ये विवाह तेरे हाथ में है, इसमें तेरा कंट्रोल है। मैं मेरे पति को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू उसे कंट्रोल करे। कई पति पत्नियां एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे हैं, वो रस्सियां खींचते हैं कठपुतली जैसे और कहते मैंने तो अपने सुर में मैंने उसे नचाना है। प्रिय मित्र, अगर ऐसा करोगे तो अपने जीवन में आप हानि पहुंचाओगे। आप उसे, अपने पति को परमेश्वर के नियंत्रण में रखे और ये कहे प्रभु तेरा नियंत्रण उनके जीवन में हो। आप अपने विवाह के विषय में न्याय ना करें, कहे प्रभु जो भी तेरी इच्छा है वो मेरे विवाह में पूरी हो। आप अपने एक दूसरे से तारीफ ना ढूंढे, परंतु ये कहें प्रभु हमारे विवाह में तेरी महिमा हो। जब हम ऐसा करते हैं तो पति का रोल और पत्नी का रोल जो है बहुत ही साफ प्रदर्शित हो जाता है। तो प्रिय मित्र, विवाहित जीवन में परमेश्वर ने एक पति और पत्नी दोनों को रोल दिया है। विवाह जो है उसमें पति बड़ा और पत्नी छोटी, या पत्नी बड़ी और पति छोटा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने दोनों को बनाया है, दोनों को अपने रूप में बनाया। तो अगर दोनों को अपने रूप में बनाया, आप मुझे बताएं किसका रूप बड़ा होगा और किसका छोटा होगा, है ना। किसी का भी रूप बड़ा नहीं, किसी का भी रूप छोटा नहीं। कभी कभी कोई सोचते हैं बस पति जो है वो सिर है और पत्नी जो है वो पैर है। जी नहीं, बाइबल ये नहीं कहती। आपको इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि विवाह में हमें प्रेम पूर्वक समर्पण करना बहुत आवश्यक है। बाइबल बताती है एफिसियों 5:25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो पति को पत्नी से प्रेम करना है और उसके लिए त्याग करना है, उसकी फिक्रों को, उसके विचारों को, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है जैसे कि वो अपने आप से प्रेम करता है। तो ये पति का रोल है। और पत्नी का जो रोल है वो है कि वो अपने पति के अधीन होकर उसको सपोर्ट करे, उसको, उसके पीछे उसका हाथ हमेशा रहे सपोर्ट का। नीति वचन 31:12 में लिखा है पत्नी के विषय में, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ये एक प्रेम पूर्वक समर्पण है। प्रिय मित्र, हक जो है लिया नहीं जाता, हक दिया जाता है। हम जिसका जो हक बनता है वो देते हैं। एक पत्नी का जो हक बनता है वो देना जरूरी है।
एक पति का जो हक बनता है वो देना जरूरी है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम स्वार्थी हो जाते और हमारा समर्पण परमेश्वर के साथ होने के बजाय हमारे जीवन में जो नजदीकी है वो होने के बजाय हम स्वार्थी हो जाते, खुद के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ को अपने जीवन में आने देते हैं, स्वयं के प्रति हमारा समर्पण हो जाता है, परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं, तो क्या होने लगता है? धीरे धीरे आप इस दूरी को देखते हैं। पति और पत्नी में दूरी आ गई है। क्यों आई है? एक दूसरे से अलग क्यों गए हैं? क्योंकि उनके जीवन में जो समर्पण परमेश्वर के प्रति था वो चला गया। कई बार पति पत्नी से बातचीत करते हुए मैं एक चीज को कहता हूं कि अगर दो लोग एक दूसरे से दूर है और दोनों एक दूसरे के नजदीक ना आते हुए भी अगर किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़े, दोनों एक लक्ष्य की तरफ बढ़े, ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो प्रिय मित्र, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का नियंत्रण है, परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की महिमा हम खोज रहे हैं, तो अपने आप नजदीकी होगी। पर जब हम अपने ही नियंत्रण को ढूंढते हैं या हम सोचते हैं मेरा नियंत्रण सब पर होना चाहिए, मैं न्याय करूंगा, मैं फैसले करूंगा कि मेरे विवाह में क्या होना चाहिए, या मेरी बढ़ाई, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए और मेरी तारीफ हमेशा होनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो झगड़ा पैदा होता है और ये जो नज़दीकी है वो दूरी में बदल जाती है। हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, हम एक दूसरे को का नियंत्रण करना चाहते हैं, हम अपनी प्रशंसा, अपने आप की बढ़ाई करना चाहता हूँ। कई बार मैं पति पत्नी से बात करता हूँ और जब बात होती है दोनों कोशिश ये करते हैं बताने की मैं ठीक हूँ और आगे वाला कितना गलत है। पति कहता मैं कितना सही हूँ आप नहीं जानते, और ये कितनी गलत है आप नहीं जानते, जरा इससे बात करो। पत्नी से बात करो, वो भी यही कहती मैं कितनी सही हूं आप नहीं समझ सकते, जरा इनसे बात करो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या आप अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं, या आप कहते राज्य पराक्रम महिमा सब प्रभु तेरे है, मेरा राज्य नहीं, मेरी महिमा नहीं, मेरा पराक्रम नहीं। तो प्रिय मित्र, जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवन में हो, तेरी महिमा हमारे जीवन में हो, तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप यहोवा को, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, तब आपके जीवन में सुख आप प्राप्त करेंगे। जब दूरी हो जाती है, संघर्ष पैदा होते हैं। क्या आज आपके विवाह में संघर्ष है? और अगर आप उस संघर्ष की व्याख्या देंगे, कैसे देंगे, क्या बताएंगे? ये संबंध खत्म क्यों हुए हैं? उसका विषय क्या है? कौन से कारण है? मैं आपसे निवेदन यही कर सकता हूं कि अगर आप प्रभु की निकटता को अपने जीवन में फिर एक बार ले आए और स्वार्थ को पीछे रखकर अपना नियंत्रण, अपना न्याय, अपनी तारीफ ना ढूंढते हुए अपने लक्ष्य को और अपने विवाह को परमेश्वर के हाथ में रखे और कहे प्रभु तेरा नियंत्रण मेरे विवाह में हो, मेरे पति के जीवन में तेरा नियंत्रण हो, मेरा नहीं। प्रभु तेरे नियमों को हम पालना चाहते, मैं नहीं चाहता वो मेरे नियमों को और मैं उसके नियमों को, हम तेरे नियमों को पालना चाहते और प्रभु हमारे जीवन से तेरी तारीफ हो। जब आप ऐसा करेंगे प्रिय मित्र,
आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, परमेश्वर के कार्य को अनुभव करेंगे, और जो संघर्ष आपके जीवन में, आपके विवाह में आया है, वो संघर्ष दूर होगा। बाइबल बताती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसके 7वें पद में, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। तो आज प्रिय भाई, प्रिय बहन, हो सकता आपके बीच में अगर कोई संघर्ष है, हो सकता है किसी की पत्नी छोड़कर चली गई है या पति छोड़कर चला गया है। बाइबल कहती है अगर आपका चाल चलन यहोवा को भावता है तो वह उसके शत्रुओं को भी उससे उसका मेल करेगा। तो प्रिय मित्र, क्या यह संभव है कि परमेश्वर मेल कराए? बिल्कुल संभव है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु तू मुझे मेरे पाप बता, तू मुझे बता ये संघर्ष मेरे जीवन में क्यों आया है, और प्रभु के सामने अंगीकार करे, फिर मन फिराए और स्वीकार करे कि मेरा जो चाल चलन था गलत था। और हाँ, एक दूसरे को भी कहे, मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने अपने स्वाद को ढूंढा, मैंने अपने नियंत्रण को करना चाहा, मैंने अपने नियमों को लगाना चाहा, मैंने अपनी तारीफ ढूंढी। ये तो प्रभु के ही है, मुझे प्रभु का हक लेना कभी नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर नहीं हूं, जैसे पहले पार्ट में हमने देखा, आई एम नॉट गॉड, मैं परमेश्वर नहीं हूं। तो अपने विवाह में परमेश्वर बनने की क्यों कोशिश करें? तो प्रिय मित्र, जब आप प्रभु को जगह देते हैं तो प्रभु आपके जीवन में एक दूसरे को, जब आप अपने अपराध आप मानते हैं, एक दूसरे को के सामने अपने आप को अच्छे और साबित सिद्ध करने की कोशिश करने के बदले अपने कमियों को मान लेते हैं। और जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम एक दूसरे को माफ करते हैं और फिर दोनों परमेश्वर को समर्पित करते हैं अपना जीवन और अपना विवाह। जब ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की नजदीकी, आत्मिक नजदीकी फिर आ जाएगी। बाइबल कहती है इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। प्रिय मित्र, आपका विवाह उसका बनाया हुआ है और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। प्रिय मित्र, प्रभु ने आपके विवाह को उसके भले काम के लिए सिरजा है। और बाइबल फिर यहां बताती है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता कि आपके विवाह के द्वारा उसकी महिमा हो। क्या आज आपके विवाह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? अगर नहीं, क्यों ना आज आप प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर, और प्रभु अवश्य करेगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आज विवाह के संबंध में शिक्षा देते हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। तू उनके विवाह पर अपने आशीष के हाथ को रख। प्यारे पिता, उनकी आंखों को खोल कि वो समझे कैसे अपने विवाह में तेरे शिष्य बने, और तेरे शिष्यता को ग्रहण करते हुए तेरे नजदीकी को, तेरे नियंत्रण को, तेरे नियमों को और तेरे महिमा को अपने जीवन में स्वीकार करे, ये जानते हुए कि तू ही इन चीजों के योग्य है। और पिता परमेश्वर, इस विवाह पर तेरे आशीष के हाथ को रख, यीशु तेरे सामर्थी नाम में, आमीन।